जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा था। आज देखेंगे कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल देखने के बाद हम देखेंगे आपके पास में किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आपके पास में एग्जाम्पल है। आपके पास में एग्जाम्पल देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल लगेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में एक्सरसाइज जो है आपके पास में एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज जो है आपकी 9th C के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे। एक्सरसाइज 9th C। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके पास में बेटा। अगर एग्जाम्पल आपने समझ लिए तो क्वेश्चंस बड़े इजीली से हो जाएंगे सारे। ओके हुई एग्जाम्पल फर्स्ट ये कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की आपको क्या करनी है, फॉलोइंग फंक्शंस जो भी आपको फंक्शंस गिवन है उनके आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट देखो आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल्स टू दैट इज x स्क्वायर प्लस 10। ओके, सेकेंड आपके पास में आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू f(x) और थर्ड आपको गिवन है स्टूडेंट्स दैट्स f(x) इज इक्वल्स टू रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको गिवन है, इसके लिए आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। समझना आपके पास में किस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक तो डोमेन फाइंड करनी है और एक क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। देखेंगे डोमेन कैसे फाइंड करना है। डोमेन हमने क्या सीखा था स्टूडेंट, सोल्यूशन लिख रहे हैं। डोमेन हमने क्या सीखा था, डोमेन इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या था, डोमेन इज इक्वल्स टू क्या था, जब ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो हमने कहा था ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है तो x ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन। उसको स्टूडेंट्स अपन डोमेन कहते हैं। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है, मतलब x की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं उसको कहते हैं डोमेन आपके पास में। और जो आंसर आता है, रेंज क्या होती है, जो आंसर आता है हमारा, मतलब वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है फंक्शन का, आंसर ऑफ f(x) का जो आंसर आता है उसको कहते हैं आपके पास में क्या, उसको कहते हैं डोमेन। आंसर ऑफ f(x) का जो आंसर आता है उसको कहते हैं अपन क्या, रेंज। ओके, तो चलते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स ऐसी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे हमारा फंक्शन क्या बन जाए, जिससे हमारा फंक्शन आपके पास में इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। ऐसी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते जिसके हमारा फंक्शन इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन आ जाए, तो वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। बाकी सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो बाकी सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर पास में अगर सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1 बिल्कुल सब कर सकते हैं अपने पास है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके अंदर आपका f(x) कितना है, f(x) है x स्क्वायर प्लस 10। -1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 5 2 एनी वैल्यू। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि वी कैन पुट डोमेन इज इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है। और जब भी -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट आता है उसका नाम कहते हैं रियल नंबर r। तो जब भी ये वर्ड आता है तो उसकी जगह ये लिखेंगे, मतलब डोमेन तो स्टूडेंट्स है आपका r की ऑल पॉसिबल वैल्यूज वी कैन पुट, आपके पास में ये है। ओके, फिर आपके पास में आता है रेंज। आपको पुट करके भी चेक करना है कि लेट आपके पास में आपका अगर x इज इक्वल्स टू -1 है तो 3 वैल्यू पुट कर लो। तो f-1 इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 10, तो f-1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस 10, तो f-1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 11। ये अपन कर सकते हैं। आपने 0 पुट किया, फर्स्ट वैल्यू ये थी, आपने जब 0 पुट किया लेट x इक्वल्स टू 0, तो आपका जो f0 है वो कितना आ गया, 10। और जब स्टूडेंट्स आपने लेट कर लिया x इक्वल्स टू 1, तब आपका f1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, 11। तो इसका मतलब है कि हम सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपका डोमेन हो गया। रेंज देखेंगे कि रेंज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, रेंज की रेंज क्या है। रेंज देखना है स्टूडेंट्स की रेंज क्या होती है, रेंज क्या है, रेंज आपके पास में ये आंसर, जब हमने डेटा देखो -1 पुट किया आंसर कितना आ गया, -1 पुट किया आंसर कितना आ गया, 11। +1 पुट किया तो भी आंसर कितना आ गया, 11। -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। +1 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, 14। और 0 पुट करने पर कितना आ रहा है, 10। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 10। बाकी सभी वैल्यू क्या आ रही है, 10 से ज़्यादा। तो हम रेंज कह सकते हैं कि रेंज जो इसका है वो 10 आ रहा है, और 10 से लेकर के सारी वैल्यू आएगी। ना तो 10 के इधर कुछ वैल्यू आने वाली है, ना नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 पे निकली है। वो कितनी है स्टूडेंट्स, 0 पे निकली आपकी मिनिमम वैल्यू, वो कितनी है, 10। -1 पे सारी वैल्यू क्या हो रही है, देखो 11 हो रही है। -2 पुट करोगे 14 होएगा, -3 पुट करोगे 19 होएगा, -4 पुट करोगे तो आपके पास में ये 26 हो जाएगा। तो बढ़ेगा
सेम प्लस में वैल्यू पुट करोगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मिनिमम वैल्यू जो आती है वहाँ से हम लिखते हैं रेंज। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 10, 10 से लेकर इन्फाइनाइट तक चलेगा तो हमारी रेंज हो जाएगी 10 टू इन्फाइनाइट। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसकी अपने को निकालनी है डोमेन और रेंज। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला क्वेश्चन, कि इसके अंदर आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, कि उसको कैसे करना है। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है समझेंगे। कि आपका जो एफ एक्स दे रखा था, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, आपका जो एफ एक्स दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना था 3 है। सबसे पहले एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये इन्फाइनाइट आएगा ना आपके पास में कोई नॉट डिफाइंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स। एनी वैल्यू ऑफ एक्स तो बेटा डोमेन हो गया हमारे पास में माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, और जिसको हमने क्या कहा है आर। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेंज की। रेंज क्या होगी, रेंज आपको निकालनी है। रेंज क्या होगी, रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को आपको रेंज डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है देखेंगे ध्यान से। एफ एक्स की जगह पहले आपके पास में आपको क्या करना है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को आपको बताना है कंप्लीट होल स्क्वायर। कंप्लीट होल स्क्वायर जो 10th क्लास में पढ़ा था आपने, 10th क्लास में आपने कंप्लीट होल स्क्वायर पढ़ा था, क्या था। हाँ, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ट्वाइस एक्स लिखेंगे। इसका अब 2x तो आ गया, अब अपने 6 थी तो 3 का आपके पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने जो मल्टीप्लाई किया उसी का स्क्वायर लगाना है, उसी की वैल्यू को माइनस करना है और लास्ट में कितना लगाना है 3। इट इज़ ए कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास। आप इसका ब्रेक करके इसको आधा करके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका जो एफ एक्स है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, वो हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना बचा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। एक आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 था तो 3 का आपने इसको इस तरह से लिख दिया, प्लस 3 बचा। तो इसका तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हो गया आपका होल स्क्वायर। ये बचा 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस कितना बचेगा 9 माइनस का 9 और प्लस का 6 तो कितना बचेगा आपके पास में प्लस का 3 तो कितना बचा प्लस का 6। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये आ रहा है, समझना। हम ये कह सकते हैं जो x प्लस 3 है आपका, जो स्टूडेंट्स x प्लस 3 है वो हमेशा स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0, 0 से ज़्यादा। अब आपके पास में क्या करना है, आपको दोनों साइड बेटा 6 ऐड करना है प्लस 6 ताकि आपका फंक्शन बन जाए। तो ये तो बन गया स्टूडेंट्स आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन टू 6, मतलब जो भी एफ एक्स का आंसर है वो कितना है 6 से ज़्यादा। तो रेंज आपके पास में हो जाएगी, अपन ने अभी बात की थी कि आंसर जो होता है उसको रेंज कहते हैं। तो 6 से लेकर के इनफाइनाइट तक क्या आ जाएगा आपके पास में स्टूडेंट्स, आपकी रेंज आ जाएगी आपके पास में जो आपने लिखी है। तो इस तरह से आपके पास में आपका जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हो कि आपके पास में क्या है कि 6 से ज़्यादा आपके पास में रेंज है। ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में अगर 13 है ना, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 13 आ गया, तो 13 आ गया तो आपके पास में कुछ नहीं करना है आपको। मैं 3 लिख के चेंज किया है इसको, है ना। तो आपको अगर 13 लिखा हुआ है तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 13 लिखा हुआ है तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 लिखा हुआ है तो 9 माइनस 13 यहाँ कितना 4 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 आ जाता है, समझना यहाँ भी 3 आ गया, 6 आ गया तो 4 आ जाता है, तो आपके पास से 4 आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, रेंज 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, तो ये हो गया आपके पास में। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करना है कि 36 माइनस एक्स स्क्वायर है। आप x की जगह क्या पुट कर सकते हो, उसको कहते हैं अपन डोमेन। तो x की जगह 0 पुट कर सकते हैं, यस 0। 36 माइनस 0 कितना होगा 6 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 तक हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन 7 पुट करेंगे x की वैल्यू तो 7 पुट करने से कितना हो जाएगा बेटा, ये स्क्वायर 49, 36 माइनस 49 नेगेटिव रूट आ जाएगा। नेगेटिव रूट को अपन सॉल्व नहीं कर सकते, हमने पहले मना किया कि नेगेटिव रूट को अपन सॉल्व नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था वो यहाँ नहीं चलेगा। ओके, तो आपके पास में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी रूट के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि x की जगह आप पुट कर सकते हो, x की जगह 0 1 2 3 4 5 और 6 ये वैल्यू x की जगह आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आपके पास में ये पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आपके पास में देखो स्टूडेंट्स ये तो पुट कर सकते हो। अब x की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हो, -1 कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3, तो आप ये भी पुट कर सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर है। इसके अलावा नहीं, अगर इससे ज़्यादा आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका आंसर सॉल्व आपके पास में ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर -7 पुट किया तो भी 49 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका x है
वो कितना है -1 से लेकर के कहाँ तक है बेटा, सॉरी -6 से लेकर के कहाँ तक है 6 तक, -6 -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक 6 तक। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स जो आपका डोमेन है, डोमेन आपके पास में हम ये कह सकते हैं कि -6 से लेकर के 6 तक हो गया क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल क्यों बेटा स्टूडेंट्स, अपने इंटरवल पढ़े थे, पढ़ो इंटरवल कैसे पढ़े थे कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो ये हो गया आपका डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। आंसर क्या आ रहा है, वो है आपका रेंज। देखो जब आपने -6 पुट किया तो आंसर कितना आया 0, या +6 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0। 1 पुट करने पर आपके पास √35 आएगा, 2 पुट करने पर आपके पास में √34 आएगा, आपके पास में 3 पुट करने पर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके पास में 36 माइनस आपके पास में 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 27 आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रूट निकलेगा। तो मिनिमम जो वैल्यू रहेगी, हमारा आंसर जो सबसे मिनिमम आ रहा है वो कितना रह रहा है 0, और मैक्सिमम आंसर कितना आएगा, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा 6। तो इसका मतलब है रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपके पास में स्टूडेंट्स 0 से लेकर के 6 तक। 0 क्यों, जब x की वैल्यू 6 होगी तो मिनिमम आंसर 0 रहेगा, जब x की वैल्यू 6 रहेगी तो मिनिमम आंसर 0 रहेगा, और जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो आंसर क्या रहेगा 6। मतलब इसके बीच में ही आपका आंसर आएगा। जब आप सारी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, 0 पुट कर लो कितना आएगा, 0 पुट करने पर कितना आएगा 6, और 6 पुट कर आपके +6 या -6 पुट करने पर आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब कि आपका आंसर इसके बीच में रहेगा 0 से लेकर 6 तक। तो ये तो हो जाएगी आपकी रेंज और ये हो जाएगी आपकी डोमेन। वापस बात करेंगे बेटा डोमेन, जो पॉसिबल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड डोमेन, उसको कहेंगे हम डोमेन, और जो हमारा आंसर आएगा वैल्यू पुट करने के बाद उसको अपन कहेंगे क्या, रेंज। तो बेटा ये था आपके पास में एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके पास में एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर आपके पास में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं आपके पास में। फिफ्थ और क्वेश्चन 6 कि 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन आपके पास में किस तरीके से अपने को करने हैं। चलते हैं बेटा अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4th जो है, 4th सेम है आपके पास में 3rd के जैसा 4th है, वो आपको ट्राई करना है। 3rd के इसी 3rd के जैसा ही 4th है आपका क्वेश्चन, इस 3rd के जैसा ही 4th है। 4th आपका ये कह रहा है fx = x² - 25 है ना, x ये 30 - x², वो x² - 25 हो गए। तो जैसा ऐसा किया वैसे का वैसा आपको करना है कि क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, आपके पास में -1 पुट कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 5 से ज़्यादा करेंगे तो आपके पास में ये सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि 36 से आगे x² है, x² है, इसका मतलब है कि अपन 5 से ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो जो वैल्यू पुट नहीं कर सकते उसको अपन अवॉइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 4th आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर अपने पास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ की, क्वेश्चन नंबर 5th आपको पास में क्या करना है समझना। इस क्वेश्चन को वापस बात कर रहा हूँ, देखो बेटा 0 x के 0 आप पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो -25 आएगा, नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 2² 4 होता है नहीं चलेगा, 3 भी पुट नहीं कर सकते, 4 भी पुट नहीं कर सकते, 5 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं क्योंकि 5 पुट करने से कितना हो जाएगा आपके पास में आंसर कितना हो जाएगा, 5 पुट करने से आंसर कितना हो जाएगा 0 हो सकता है, बिल्कुल 5 पुट कर सकते हैं। -1 नहीं कर सकते, -2 नहीं कर सकते, -4 नहीं कर सकते आपके पास में। इसका मतलब ये होगा कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 ये वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके फिर आपका आंसर आपके पास में किस तरह से निकालना है कि आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वो किस तरीके से सॉल्व करेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो अपन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास में अब आपके पास में क्या है, जब आप -5 पुट करेंगे या -5 पुट करेंगे तो सबसे मिनिमम आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब सबसे मिनिमम आंसर 0 ही आएगा। तो 0 से लेकर के, क्यों नेगेटिव तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता, आप सोचो नेगेटिव आंसर कभी नहीं आ सकता। 1 आएगा क्या इसका आंसर आपके पास में, देखो कि इसका आंसर 1 आ सकता है क्या, 1 आपके पास में x² - 25 करेंगे आपके पास में, तो इसका आंसर आपके पास में कितना आएगा। तो आपके पास में हम देखेंगे कि x की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिससे इसका आंसर 1 हो जाए। तो 1 होने के लिए √1 आना चाहिए, √1 लाने के लिए आपके पास में इसको तो आपको सॉल्व करना है ये वैल्यू पुट करने के बाद, फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना आपको डोमेन इसी के अकॉर्डिंग पुट करना है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, और जो आंसर आएगा उसको अपन क्या कहेंगे आपके पास में रेंज। ओके चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में जो आपके पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5th की तरफ। एग्जाम्पल 5th में क्या करना है, मतलब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसको देखेंगे, उसके अंदर हमें क्या करना है। देखते बेटा स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका जो फिफ्थ है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस हो गए तो आपके पास में आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सभी कर पाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1 और 2x - 1 आपके पास में। इसके लिए आपको डोमेन निकालनी और रेंज निकालनी, समझना ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये जो 3x + 1 और 2x - 1 है, इसके लिए आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। कैसे निकालेंगे डोमेन और रेंज, देखना सबसे पहले। तो जब भी आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने को ये पता है कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो 2x - 1 है, वो वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 0 से कम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको इससे x की वैल्यू मिली 1, x की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 से ज़्यादा, x की वैल्यू है 1/2 से ज़्यादा। तो x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, आप x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा कुछ भी पुट कर सकते हैं। आपके पास में जो x की वैल्यू है वो आपके पास में आपको पुट करनी है 1/2, मतलब जो x है आपका, वो हम ये दूसरी लैंग्वेज अपन बात करें तो आपके पास में इसको नॉट इक्वल कर दो। अगर आपको ग्रेटर देन नहीं समझ में आ रहा है तो नॉट इक्वल कर दो। मतलब ये हो गया जो x की वैल्यू है वो 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू बेटा अगर 1/2 पुट कर ली तो नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर 0 होने से आंसर कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, और मैं नॉट डिफाइन नहीं बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसकी में डोमेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो डोमेन हम -∞ से लेकर के +∞ तक सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 1/2 को हटा करके, इसका मतलब था एक्सेप्ट 1/2 को हटा करके सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 1/2 को हटा करके सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 पुट नहीं कर सकते, बाकी सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इसको हमने क्या लिखा था r माइनस का 1/2, मतलब 1/2 को हटा करके। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया आपका डोमेन। चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, रेंज देखेंगे। रेंज निकालने के लिए ऐसे फंक्शन को क्या करना है, फॉर रेंज आपको लेट करना है f(x) = y। ओके, तो y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y = हो गया है आपका, y = हो गया 3x + 1 / 2x - 1। आपको इससे x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है देखेंगे, y × 2x - 1 = 3x + 1, 2xy - y = 3x + 1। ओके, 2xy, x को इधर भेज देंगे, y को उधर भेज देंगे 1 + y, x कॉमन ले लिया, 2y - 3 = 1 + y, और x = कितना हो जाएगा 1 + y / 2y - 3। ओके, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, और ध्यान रखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। x की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उनको डोमेन, और y की जितनी पॉसिबल वैल्यू उनको आपके पास में रेंज। तो बेटा देखो यहाँ पे भी सेम ये आ गया, हम ये कह सकते हैं कि 2y - y इज नॉट इक्वल टू कितना 0 नहीं होना चाहिए, तो y इज नॉट इक्वल टू कितना 3/2 नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर है वो कुछ भी हो सकता है, जो आपकी जो रेंज है वो -∞ से ∞ हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 को छोड़ के, तो r - 3/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये r - 3/2 आपकी क्या हो जाएगी रेंज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेंज आपके पास में ऐसे क्वेश्चन की किस तरीके से निकालेंगे। रेंज इज इक्वल्स टू r - 3/2, 3/2 को छोड़ करके जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स रेंज। तो ये हो जाएगी आपकी रेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है वापस समझेंगे। डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस को, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो हमने कहा कि कुछ भी पुट करो भाई 1/2 नहीं करोगे नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सेम इसमें y की जगह आपके पास में वापस बोलो ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, और ऑल द पॉसिबल y इज कॉल्ड आपके पास में रेंज। तो y की वैल्यू हमने निकाली कि y की वैल्यू r में से 3/2 को लेफ्ट करके 3/2 को छोड़ के जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास में क्या हो जाएगा डोमेन। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर है 6 के 6 क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 6 है उसके लिए आपके पास में रेंज और आपको डोमेन फाइंड करनी है, क्योंकि बेटा अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपके 9C एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। 9C का पहला क्वेश्चन जो है आपके पास में उसको आप बड़े ही इजीली से कर पाएंगे, बड़ा ही अच्छा है ना। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी कर लो आपको डोमेन और रेंज पूछी जाएगी। तो आपको डोमेन और रेंज सीखनी है, और वो सीखोगे तब जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास में सीखोगे। प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछोगे। ओके, तो चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स अपने को कि f(x) इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 - मॉडुलस ऑफ x - 1, 1 - मॉडुलस ऑफ x - 1 गिवन है। आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा। अब डोमेन की बात करें बेटा, देखो डोमेन क्या होगा। डोमेन
हम एक्सिस का क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्सिस का कुछ भी पुट करो क्या फर्क पड़ रहा है, ना जीरो हो रहा है ना इन्फाइनाइट हो रहा है, ना आपके पास में नॉट पॉसिबल हो रहा है। तो भाई इन्फाइनाइट पुट नहीं करना है ना, इन्फाइनाइट पुट नहीं करते कभी, तो आपके पास से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि भैया ये तो हम माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक सब वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, है ना। डोमेन तो इजीली निकल जाएगा, रेंज आपके पास में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है। रेंज क्या होगी, देखो बेटा रेंज क्या होगी, हमें ये पता है कि जो मॉडुलस की वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी, 0 से ज़्यादा होगी। सीधी बात है, आपका क्वेश्चन था 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन था, कि 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वाला क्वेश्चन था। हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास में कितनी रहेगी, हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास है, देखो अब ये क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो हमें ये पता है कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा है कि या तो वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आपका फंक्शन में क्या कर रहा है, माइनस लगा है तो आपको माइनस लगाना है। जब आप फंक्शन में माइनस लगाओगे इसका मतलब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हैं, और स्टूडेंट जब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। ध्यान रखना, इस साइन को हमने अपोजिट किया है। क्यों अपोजिट किया है, अपोजिट बाय मल्टीप्लाई विथ माइनस। इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में ये अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू तो किसे बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। फिर क्या करना है, 1 दोनों साइड ऐड करना है, तो 1 दोनों साइड ऐड कर दिया बेटा हमने, तो आपके पास में ये हो गया 1। तो ये तो हो गया आपका fx, ये तो fx था आपके पास में। तो हमने ये तो कहा था जो fx की वैल्यू होती है, जो fx का आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। y का भी आंसर, y की वैल्यू भी आपके पास में रेंज। y का नाम क्या रखा था हमने, y को तो लेट किया था क्या, fx, y का नाम ही तो fx रखा था। तो fx की जो वैल्यू है उसको अपन रेंज कहेंगे। तो रेंज कितनी है आपके पास में, fx इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 1 से कम जो आपके पास में रहेगी वो आपकी रहेगी रेंज की आपके पास में 1 से लेकर। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं आप कि 1 से कम कितना होगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के 1। इसको कहते हैं क्या, इसको यही तो कहते हैं। तो आपके पास में इसको यही कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास में आंसर। अब इसी के बेसिस पे आपका जो आपके पास में एक्सरसाइज है कौन सी, 9C का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास में 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सभी इसी पैटर्न के बेसिस पे है। तो वो आपके पास में फर्स्ट का इसका क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9C एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम डिट्टो इसकी कॉपी है, वैल्यू चेंज कर दी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9C का आपका जो क्वेश्चन है आपके पास में एक्सरसाइज का, वो सेम का सेम यही क्वेश्चन है, D2 इसी की कॉपी है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपके पास में जो बची हुई थी कौन सी, 9C को।